हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के दिन की शुरुआत हुई है मक्खन निकालने से। तो साथ चाय पीने के बाद जो है वो मैंने निकाला मक्खन। चाय पी तब तक मक्खन आ गया था, उसको निकाला गैस पे जो है वो उसको गर्म करने के लिए, मतलब उसका घी बनाने के लिए रख दिया। किचन बहुत मैस हो रखा था, उसको साफ़ करना था। लेकिन पहले आ गई मींड की, तो उसको छाछ दी पीने के लिए। फिर मम्मी जब तक रोटी ना दे तब तो ये जाती नहीं है, तो उसको रोटी दी मम्मी ने। फिर मैंने किचन क्लीन कर दिया था। मम्मी यहाँ बना रहे हैं सब्जी, और कल रात को आंधी आई थी तो बालकनी पूरा मिट्टी से भरी पड़ी है। और सारी साफ़ सफाई कर ली। उसके बाद यहाँ पे चाचा जी जो हैं वो कांटे वाली जो लकड़ियाँ होती हैं ना, वो काट रहे हैं, और मैं ला ला के उनको रख रही थी। और क्यों रख रही थी वो आपको आगे बताएंगे। देखिए, ये देखिए मैं औजार लेके जा रही हूँ, और बहुत बड़ी लकड़ी उन्होंने काटी थी, वो वही लेके गए थे। तो ये जो कांटे वाली लकड़ियाँ हैं ना, इनको काटने के पीछे रीज़न ये था कि हमने जो पहले एक बाड़ी आपको दिखाई थी ना, छोटी सी खेती बाड़ी जो हमने कर रखी है, छोटी सब्जियाँ उगा रखी, किचन गार्डन बना रखा है, हम जो है उसको बड़ा कर रहे हैं। उसको बड़ा भी किया, और उसमें जो इस सीज़न में उगने वाले जो नए पौधे हैं ना सब्जियों के, वो भी लगाने थे। तो इसलिए उसको उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया था। और आवारा पशु इतने ज़्यादा है ना, तो उनसे बचाने के लिए कांटे की लकड़ियाँ लगानी पड़ी। और ये कुछ बीज के पैकेट जो हैं वो लेके आए थे चाचा जी नए मार्केट से। कुछ पहले के जो पिछली बार लगाए थे ना, उसमें से भी बचे हुए थे। तो सबसे पहले जो है वो मम्मी ने लगाना शुरू किया था यहाँ पे लौकी के बीज। चाचा जी क्यारियाँ बना रहे हैं, और मम्मी यहाँ पे बीच बीच में लगा रही हैं लौकी के बीज। तो ये देखो चाचा जी ने यहाँ पे बना दी क्यारियाँ छोटी छोटी सी, सब अलग अलग साइज़ की बना दी उनमें, क्योंकि बीज इतने सारे थे ना, ताकि पता रहे कौन सी क्यारी में क्या बीज है। तो इसलिए उसको अलग अलग छोटे छोटे जो है वो ऐसे उनको डिवाइड कर दिया, मिट्टी की छोटी छोटी क्यारियाँ बना के। तो चाचा जी जो है वो यहाँ पे लगा रहे हैं ककड़ी। जो सलाद में हम ककड़ी खाते हैं ना गर्मियों में, लंबी वाली ककड़ी आती है, वो वाली उसके बीज लगा रहे हैं। और बीज देखो एकदम से ग्रीन। और मम्मी यहाँ पे मांग रही हैं ये साउथ इंडियन मूवी में जो होता है ना, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, इसका कुछ नाम है, लेकिन मैं इसका नाम भूल गई। तो मम्मी ने ये मांगा था, क्योंकि ये पेड़ के जो साइड में कांटे वाली लकड़ियाँ निकली हुई है ना, उनको हटाने के लिए। उसके बाद चाचा जी ने लगाए यहाँ पे कद्दू के बीज। और सब चीज़ों के बीज जो है ना, वो लगाने का एक अलग तरीका होता है। ये देखिए यहाँ पे कद्दू के बीज लगा रहे हैं, कुछ कुछ गैप देके, और एक उंगली जितना खड्डा करके उसके अंदर बीज डाल देते हैं, और उसको उसके ऊपर जो है वो हल्के हाथ से मिट्टी डाल देते हैं। फिर उसके बाद लगाए थे बीन्स। ये बीन्स पिछली बार भी लगाए थे, लेकिन सर्दियों की वजह से जो है ना वो उगे भी नहीं। और ऊपर जो छत पे जो बाल्टी रखी है उसमें उगे थे, लेकिन वो सर्दियों से जल गए थे। तो चाचा जी ने बचे हुए बीज यहाँ पे लगा दिए। उसके बाद लगाए तुरई के बीज, एक क्यारी के अंदर पूरा जो है वो तुरई के बीज डाल दिए थे। और यहाँ पे मम्मी देखो कुछ लगा रही है, देखते हैं मम्मी क्या लगा रही हैं। मम्मी यहाँ पे बीज डाल रही हैं गंवार फली के। तो ये देखिए इनको डालने का एक अलग ही तरीका है, इनको पूरा ऐसे बिखरा के ही छोड़ दिया, बस उसी में लग जाएंगे ये। तो यहाँ पे पानी भी चालू कर दिया था, ताकि साथ साथ जिन क्यारियों में बीज डाल दिया है उनमें पानी भी लगता रहे। उसके बाद बारी आई थी भिंडी के बीज लगाने की। तो यहाँ पे देखो ये तैयार हो गए भिंडी के बीज जो है वो। और ये देखिए इनको भी लगाने का टेक्निक है, बिखरा दिए बीज और उंगली से उनको मिट्टी में दबा दिया। आधी उंगली का जो वो होता है ना, उससे ऐसे थोड़ा थोड़ा खड्डा करके उसके अंदर दबा दिया, और उस खड्डे को ऊपर से मिट्टी डाल दी वापस। तो इस तरह से एक क्यारी हो गई। तो ये बीज लग गए, और मैं आ गई थी ऊपर चाय बनाने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, चाचा जी के जाने का टाइम हो गया था। तो मैं आ गई चाय बनाने, और खाना किसी ने खाया नहीं था, सब कुछ बाहर रखा था, तो साथ साथ वो सारा सामान भी समेट रही थी। सब्जियां सब फ्रिज में रख रही थी, क्योंकि गर्मी हो गई ना, अब सब खराब हो जाता है। तो मम्मी की बिना चीनी की चाय निकाली, बाकी सबकी चाय में चीनी डाल दी थी। और मैं आवाज़ लगाने गई थी चाय पीने के लिए, तो मम्मी ने कहा नीचे ही ले आ। तो पहले भाई को देने गई थी छत पे, वो कूलर के कलर कर रहा था, गेट भी बंद कर रखा था, तो मैं रखाई, उसने ले ली। फिर नीचे गई थी मम्मी और चाचा जी के लिए चाय लेके। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो पानी अच्छे से लग जाए, इसलिए उसमें फव्वारा जो है वो भी लगा दिया। और मम्मी बहुत ज़्यादा थक गए थे, बाहर बैठे थे। और पिछले दिन मम्मी ने बनाई थी एक दिन करेले की सब्ज़ी, तो उसमें एक करेले के जो पके हुए बीज निकले थे, तो वो भी यहाँ उस बाड़ी में डाल दिए। तो मैंने उनको मिट्टी में दबा दिया, क्या पता उग ही जाए, और नहीं उगे तो भी कोई बात नहीं है। तो और उसके बाद काम सारा ख़त्म हो गया, लगभग ख़त्म हो गया था, मतलब अभी भी बाकी है उसका जो है वो बाड़ी का जो कुछ काम बाकी है, लेकिन सब थक भी गए थे। तो इतना काम करने के बाद चाय पी रहे हैं बैठ के, कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। और ये घास जो है वो निकाली थी, ये देखिए मैं बैठी हूँ, ये किसके लिए, इनके लिए।
ताकि ये खा ले आराम से। शाम को फिर मैं और मम्मी गए थे मेरी चाची के घर, क्योंकि चाची की जो सबसे छोटी वाली लड़की है ना, उसका बर्थडे था। उसने शाम को फ़ोन किया था कि उसका बर्थडे है और आना है, इसलिए मैं और मम्मी गए थे उसके बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि कैंडल जल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि बहुत तेज़ बिजली भी चमक रही थी। बारिश का पूरा मौसम बन रखा था। बड़ी मेहनत करने के बाद चाचा जी का जो लड़का है ना, उसने ये देखिए, उसने इतनी मेहनत करके आखिरकार जलाई दी। और ये देखो, ये हो गया बर्थडे का केक कटिंग, और ये सब पहला बाइट गया बड़ी मम्मी के लिए। और साइड में है चाची, और उनके उसके साथ ये देखो, ये फिर अब नेक्स्ट बाइट खिलाने आई है अपनी मामी को। ये जो ब्लू ड्रेस में है, ब्लू साड़ी में, ये हैं चित्रा की मामी जी। और मामी के पास में जो खड़े हैं नानी जी हैं, और उनके हाथ में जो छोटा सा बेबी है वो इसकी मामी का है। यहाँ पे चाची जो है वो उसको स्पून में छोटे छोटे बाइट बना के दे रही थी ताकि वो सबको खिला सके। तो ये हैं उसके पड़ोस वाले आंटी जी, और ये है चित्रा की बड़ी बहन प्रियंका। और ये बच्चे जो है वो अपना केक वेक काटने के बाद अपना केक खाने में एकदम मस्त है। बचपन में एक छोटी छोटी खुशियों में कितने खुश हो जाते थे ना बच्चे, ज़्यादा कोई बड़ी ख्वाहिशें नहीं। और बर्थडे सेलिब्रेशन की सबसे अच्छी बात है पैसे, है ना। मैं तो बड़ी खुश होती थी मुझे पैसे मिलते थे, अभी भी होती हूँ, लेकिन बचपन जैसी खुशी अब नहीं मिलती। तो उसके बाद हम खाना वाना खा के घर आ गए थे। बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो रात को 9:30 बज गए थे घर पहुँचते पहुँचते। फिर ये हो गया है नेक्स्ट डे। और यहाँ पे जो कल काम जहाँ पे बाकी छोड़ा था ना, चाचा जी ने आज वहाँ से नई शुरुआत की है, अलग से उसको दोबारा से शुरू किया है। क्योंकि बीज लगा दिए, आवारा पशु ना घुसे उसके लिए चारों तरफ कांटे की लकड़ियाँ लगा दी। लेकिन अब हमको उसमें पानी भी देना होगा, उसमें खाद भी देनी होगी, वो जो खरपतवार उगेगा वो भी हटाना पड़ेगा। तो उसको अंदर जाने के लिए जो गेट छोड़ा था ना, जो जगह छोड़ी थी, उसमें गेट लगाना ज़रूरी था। तो बाड़ी देसी है, जुगाड़ देसी किया है सारा, तो गेट जो बनेगा वो भी देसी ही होगा। तो यहाँ पे चाचा जी ने जो कांटे की लकड़ियाँ थी ना, उनको अच्छे से अरेंज किया, और उसके बाद ऊपर नीचे उसके लकड़ी लगा के मोटी वाली, और उनको तार से अच्छे से सिक्योर कर दिया ताकि वो हिले नहीं। और ये एक जो है ना टेम्परेरी जो गेट का शेप है वो दे दिया। ये देखिए जो है वो बन के तैयार हो गई। उसके बाद उसको लगा के देखा कि वो सही से फिट होती है या नहीं, लगभग सही से। ये देखिए जो जगह छोड़ रखी है ना, इसमें फिर साइड में एक और लकड़ी लगा के और उसको तार से अच्छे से बांध दिया, ताकि एक साइड से वो अच्छे से अटैच हो जाए और दूसरा साइड जो है वो उसको खोल सकें और अंदर आ सकें। तो यहाँ पे वो तार लगा के उसको सिक्योर करें, तो मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी। और इतने कांटे थे ना इसमें, एक भी चुभ जाए तो इतना तेज़ दर्द हो। तो यहाँ पे ये देखो तार जो है वो बांध के उसको सिक्योर कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो गेट भी बन के तैयार हो गया। और फिर हमने इसकी टेस्टिंग भी की कि सही से खुलता है कि नहीं खुलता है। ये देखो यहाँ पे मैं तो ये चेक कर रही हूँ कि खुलता है या नहीं, फिर मुझसे सही से हो नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद चाचा जी ने खोल के और बंद करके बताया कि ऐसे खुलेगा और ऐसे बंद होगा। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आ गया होगा। पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।